गलती करोगे और ध्यान से सुनोगे। कलकत्ता, कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल किधर पड़ेगा? ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ेगा। फिर उसके बाद 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? बच्चों, अगर 1920 के बारे में बात हो, सितंबर के बारे में हो, तो कलकत्ता। अगर नागपुर के बारे में बात हो जाएगी तो 1920 में। नागपुर कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये आ गया महाराष्ट्र। फिर उसके बाद मद्रास, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां होगा? यहां पर मिलेगा आपको तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद याद रखना है महत्वपूर्ण केंद्र में गुजरात। गुजरात कहां पड़ेगा? गुजरात आपको पता है ये पड़ेगा। खेड़ा आपको यहां मिलेगा कहीं पर। अहमदाबाद, सूती मिल के लिए अगर आ जाए तो अहमदाबाद। अमृतसर यानी पंजाब, पंजाब कहाँ मिलेगा? आपको वहां पर मिलेगा। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास दांडी, दांडी यानी कि गुजरात। दांडी कहाँ मिलेगा? यहीं पे कहीं पे मिलेगा, ये देखो, ठीक है, किनारे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे पेपर में। अगला आ गया हमारे पास चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। बिहार कहाँ पे बच्चों? ये देखो आपको बिहार दिख गया। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आगे आ जाओ। भूगोल में अगर जल संसाधन की बात करें तो सलाल बांध। सलाल बांध कहाँ है? आपको पता है कश्मीर में, ऊपर मिलेगा आपको। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में। पंजाब कहाँ मिलेगा? ये आपको पंजाब यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद टिहरी बांध कहाँ होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ मिलेगा? इसके अंतर्गत उत्तराखंड मिलेगा। फिर उसके बाद आ गया राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान में, राजस्थान आपको यहाँ मिलेगा। राणा प्रताप आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया सरदार सरोवर बांध। ये कहाँ है? गुजरात में। तो ये गुजरात यहाँ से। अच्छा, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में। सलाल कहाँ मिलेगा? वो आपको पंजाब में। चलिए आगे देखो जरा, सॉरी, सतलुज, सतलुज पंजाब में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें हीराकुंड, हीराकुंड बच्चों उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा याद रखोगे। और ये कहां पर? उड़ीसा कहां मिलेगा आपको? यहां पर उड़ीसा मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास नागार्जुन बांध। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आपको ये आंध्र प्रदेश मिल रहा है, यहाँ पे तेलंगाना मिल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बीचों बीच में। फिर उसके बाद आ गया तुंगभद्रा, ये कर्नाटक। तो कर्नाटक कहाँ मिलेगा आपको? ये कर्नाटक दिख रहा है, तो ये हमारे पास कर्नाटक हो जाएगा, तुंगभद्रा। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनेगा। सभी को यहाँ तक आराम से समझ में आ रही बात? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जो लोकेशन है वो हम सही से डिनोट नहीं कर पाते हैं, हम क्या करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें एग्जैक्ट ये थोड़ी ना पता होगा कि मैप में कहाँ पे चिन्ह लगाना है। तुम अगर मान लीजिए गुजरात वाला चिन्ह तुम यहाँ पर भी लगा दोगे तो भी तुमको नंबर मिलेगा, अगर यहाँ भी लगा दोगे तो भी तुमको नंबर मिलेगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब गुजरात को तुम यहाँ लगाओगे तो तुम्हारा नंबर कटेगा ना। समझ में आ रही बात? उत्तर प्रदेश तुम अगर यहां लगाओगे इतने में तो उत्तर प्रदेश तुम्हारा सही माना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश तुम यहां लगाओगे तो गलत माना जाएगा। तो तुम इसमें घबराओ मत कि अरे भाई अगर उत्तर प्रदेश हमने यहां लगाया तो क्या गलत हो जाएगा, यहां लगाया तो क्या गलत हो जाएगा। भाई दोनों जगह तो उत्तर प्रदेश ही है ना, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, अच्छा, सबसे अधिक अगर गेहूं की बात करें उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में तुम कहीं भी गोला काला कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जूट। जूट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल कहाँ दिखेगा तुमको? यहाँ दिखेगा। कॉफी की बात करें कर्नाटक, कर्नाटक तुमको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया गन्ना। गन्ना तुमको उत्तर प्रदेश में दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे लगा के चले आना। फिर उसके बाद आ गया चाय। चाय कहाँ मिलेगी? असम में। असम का मतलब ये जो गुलेल वाला चिन्ह आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद कपास। कपास कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आप इधर लगा करके चले आना। फिर उसके बाद आ गया रबड़। रबड़ कहाँ मिलेगा? केरल में। केरल आपको यहाँ लगा के चले आना है। फिर उसके बाद आपको ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से। फिर उसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा संयंत्र यानी नामरूप। नामरूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुमसे अगर पूछ लिया गया कि एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र को बता दो, तो मैप के अंदर आप ना असम ढूंढोगे, असम तुमको यहाँ मिलेगा। आप ऐसे गोला काला करोगे और यहाँ लिख दोगे असम, और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ लिख दोगे नामरूप। ये काम पेंसिल से करोगे आप। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास अगला जो है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ मिलेगा? ये आपको मध्य प्रदेश यहाँ पर मिलेगा। अब सिंगरौली अगर बताना है तो तुमको यहाँ पर बता देना कि भैया सिंगरौली थोड़ा सा उत्तर प्रदेश साइड में होती है। रामागुड्डम तेलंगाना। अब तेलंगाना कहाँ मिलेगा तुमको? यहाँ पे मिलेगा, ये देखो। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगर हम लोग बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों नरौरा। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखो सीधी सी बात मैं बताता हूँ, तुम्हें अगर ये जानकारी होगी कि नरौरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में तो तुम मैप में लगा लोगे, क्योंकि तुम्हें ये प्रैक्टिस हो चुकी है। इतनी बात मैं जानता हूं। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो घबराओ मत, चिन्ह लगा करके आओगे। अगर ये भी सही होगा तो आधे नंबर मिलेंगे, दोनों सही होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश आपको पता है यहाँ पर होगा, तो ये आपका नरौरा हो जाएगा। फिर उसके बाद तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हमारे पास काकरपारा, गुजरात में। गुजरात आपका ये हो गया। ठीक है, आज आगे देखो कलपक्कम कहाँ है बेटा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु। आपका सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें तो मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई। फिर उसके बाद अगला आ गया कानपुर। कानपुर कहाँ है बेटा? ये देखो उत्तर प्रदेश में मिलेगा कानपुर, आपको कहीं यहीं पर मिलेगा।
फिर उसके बाद अगला आ गया इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आपको ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं इंदौर मिल जाएगा। फिर उसके बाद कोयम्बटूर, इंपॉर्टेंट है कोयम्बटूर, तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, तमिलनाडु। अब सर जी मान लीजिए कि हमारे पेपर में आया कि एक सूती वस्त्र उद्योग, तो तुम इसमें से कोई भी बता सकते हो ना। ऐसा थोड़ी ना कि सूती वस्त्र उद्योग आया तो हम कोयम्बटूर ही बता करके आएंगे, इंदौर ही बता करके आएंगे। तुम मुंबई भी बता सकते हो, कानपुर भी बता सकते हो, अहमदाबाद भी बता सकते हो, अहमदाबाद भी हो जाएगा, ठीक है। सूरत भी हो सकता है जो कि गुजरात में है। आ रही मेरी बात समझ में? सूरत भी हो सकता है, अहमदाबाद भी हो सकता है। अब सूरत कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। गुजरात ही आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब आ गया लौह इस्पात संयंत्र। अब आपसे आएगा, पूछा जाएगा कि बताओ भाई इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। अब जमशेदपुर तुम्हें पता होगा, कह रहे जमशेदपुर तो जो है सर जी वो हमारा मिल जाएगा हमको झारखंड के अंदर, तो वो आप बता दोगे। दुर्गापुर मिल जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में, बोकारो मिलेगा आपको झारखंड में, है ना। उसके बाद आपको जमशेदपुर मिलेगा झारखंड में, तो झारखंड हो गया। फिर उसके बाद आ गया भिलाई। भिलाई कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आपको वहीं पे मिलेगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के ऊपर। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास विनयनगर। विनयनगर कर्नाटक में, कर्नाटक आपको यहाँ मिलेगा। सलेम कहाँ? तमिलनाडु में मिलेगा। फिर उसके बाद कोयले की खाने, अच्छे से देखते जाओ, कोयले की खाने मेरे बच्चों। कोयले की खानों में बात करोगे रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ है? ये देखो, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? इसके बाद बोकारो। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में है, ये आपको पश्चिम बंगाल के ऊपर मिलेगा। तालचेर। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पर है? आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा। फिर उसके बाद नेवल, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों अब आ गए हमारे पास तेल की खाने, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। असम मतलब वो जो गुलेल जैसा चिन्ह दिखता है। अब ये जो इधर का हिस्सा है, अब सर मान लीजिए हमारा गोला यहाँ काला हो गया तो क्या नंबर कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, पर फिर भी तुम कोशिश करो कि असम तुम्हारा बीचों बीच में रहे, ठीक। फिर उसके बाद आ गया मेरे बच्चों मुंबई हाई। तो महाराष्ट्र का ये समुद्री तट, यानी महाराष्ट्र, यहाँ से ये महाराष्ट्र है, इसका समुद्री तट यानी कि यहाँ कहीं लगा दो, ठीक है। आ रही बात समझ में? अंकलेश्वर इंपॉर्टेंट है। अंकलेश्वर ये तेल की खदान है बच्चों, गुजरात, तो अंकलेश्वर आपको यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा बोर्ड पेपर में। अब मुझे लगता है कि अब इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करना चाहिए, है ना। अब मुझे लगता है कि इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ और मेरी बात को गौर से सुनना। कॉपी बहुत आराम से लिखना। अगर क्वेश्चन तुम्हें ना भी आ रहा हो तो उससे रिलेटेड चीजों को लिख करके आना। अगर कृषि के बारे में कुछ भी आए तो तुम्हें जो भी कृषि के बारे में पता है सब लिख करके आना उसमें। अगर लॉ इस्पात से संबंधित प्रश्न आए, तुम्हें जो भी पता है वो सब लिख करके आना। अब लॉ इस्पात में तुमको जो लॉ इस्पात अभी मैंने सारी खदानें बताई वही झोंक के चले आना उसमें। सब समझ गए बच्चों? अगर सूती वस्त्र से संबंधित प्रश्न आए, तुमको जो चीजें याद करके गए हो सब उसमें लिख करके चले आना, जो भी तुम्हें बेसिक नॉलेज है। और जो तुमको लगता है एकदम सही, उसको काले पेन से हाईलाइट करके लिखो, समझ गए? वहीं पे एग्जामिनर की नजर जाएगी, ढिचका चेक मारेगा और उसके बाद पूरे नंबर मिलेगा। बोलो क्या है, तेरी बात समझ में आ गई? क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया? सर मैप को कॉपी पे कैसे लिखे मैंने कल बताया है, मैं फिर आपको बता रहा हूं। मैप भरोगे, मैप भरोगे, मैप भरने के बाद उसको सही से बांध लेना। कॉपी पे पांचों आंसर ऊपर, फिर पांचों आंसर नीचे लिखना, ठीक है। वहीं पे मैप को बांध देना। मैप लटका हुआ हो तो फोल्ड कर देना। आगे बात समझे? और दूसरी चीज सुनो, अब मुस्कुरा दो। क्लास आज देर में शुरू हुई, मैंने आपको कारण बताया कि पता नहीं यूट्यूब के अंदर क्या हुआ था। मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा था कि क्लास शुरू हो जाए, क्लास शुरू हो जाए, क्लास शुरू हो जाए, नहीं हो पा रहा था। मैं देख रहा था लगातार कुछ बहुत सारे बच्चे वेटिंग में थे, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने आप सभी से बार बार कहा है कि ऐसी समस्याओं के समय के लिए हमने दूसरा चैनल बना रखा है, उसको सारे बच्चे सब्सक्राइब करके रख लेना। बोर्ड पेपर के अभी अब पेपर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। बाकी अब मैं बोल रहा हूं कि इस सेशन की ये मेरी लास्ट क्लास है। अब एक नया सेशन शुरू होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा क्लास 11th का। हम आपके साथ में हैं, हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। क्लास 11th भी पढ़ाएंगे, शाम को सारी जानकारी आपको देंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। बस हाँ, कुछ चीजें अभी सीक्रेट रखनी पड़ेंगी, तो इसलिए कुछ चीजें बस मैं चाहता हूं हर बच्चे को बताऊं। मेरे से जिन पे फोन पे बात होती है सबको बताता हूं, सबको गाइड करता हूं, आपको भी गाइड करूंगा, आपको भी बताऊंगा, आपको भी सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन बस मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आप सभी से कि भैया अपना 100% देना और अपनी मेहनत को कम मत करना। आंसर ऐसे लिख करके आना, ठीक है? अरे मेरी बात समझे?
आज पेपर देने जाना, सबसे पहला काम 15 मिनट में पेपर को पढ़ना, एमसीक्यू उसी टाइम में हो जाएगा। अगले 15 मिनट में आप लोग अच्छे से उसको करके आना, ओएमआर भर लेना, आराम से, गलती मत करना। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद मैप वाला काम करना। फिर उसके बाद आप 60 मिनट यानी 1 घंटे में आपके क्वेश्चन होने चाहिए शॉर्ट, 80 मिनट में लॉन्ग, 10 मिनट बच जाएगा। उसमें आप लोग क्या यूज